यस यस प्रोफेशनल दिसंबर 2026 वालों, आपके इंस्टीट्यूट ने हर सब्जेक्ट के अमेंडमेंट्स को आउट कर दिया है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक छोटी सी खबर भी है जो मैं यहाँ पे आपके साथ दे रहा हूँ। आपने टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि आपके बुक्स में थोड़े बहुत चेंजेस आ गए। सर क्या हुआ है देखती है, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, ICSI एकेडमिक पोर्टल पे जाना है। एकेडमिक पोर्टल पे आप जैसे ही जाते हो, एकेडमिक पोर्टल पे आप न्यू सिलेबस 2022 पे क्लिक करते हो तो आपको सप्लीमेंट्स मिल जाएगी आपकी जो अमेंडमेंट्स में आई हैं हर सब्जेक्ट की। यस सर, वो तो आपको यहाँ पे मिल जाती है, वो सर हमें पता है ऑलरेडी। अगर आप देखते हो तो इंस्टीट्यूट ने आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन भी किया है। जो मैं बात कर रहा था आपके साथ वो था यहाँ पे रेलेवेंट मटेरियल फॉर दिसंबर 2026 एग्जामिनेशंस। तो आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आप देखते हो तो इन्होंने आपके लिए स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2026 एग्जामिनेशंस रिलीज किया। अगर आप देखते हो आप डायरेक्टली प्रोफेशनल के कंटेंट पे आ जाते हो तो उन लोगों ने मॉड्यूल्स अपडेट कर दी है। आप अगर देखते हो तो ये ESG ड्राफ्टिंग CMA DD की मॉड्यूल्स अपडेट की है। देन आपके ग्रुप 2 की भी मॉड्यूल्स अपडेट की गई है। एक मिनट, कहाँ पे गई वह, मैंने गलती से कहीं पे क्लिक कर दिया। हाँ, तो ये सारी की सारी मॉड्यूल्स अगर आप देखते हो तो दे हैव बीन अपडेटेड एंड अमेंडेड, और अमेंडमेंट की डेट दी गई है, स्टडी मटेरियल कब तक अपडेट किया है इसकी। तो आपकी मॉड्यूल्स जो है वो डेफिनेटली आपके पास जो होगी वो पुरानी मॉड्यूल्स होंगी। सर अभी इन्होंने नई मॉड्यूल्स में किया क्या है, मोस्टली इन्होंने जो किया है वो जो अमेंडमेंट्स आए हैं उनको मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर दिया। दैट इज द थिंग दैट दे हैव एक्चुअली डन। 99% केसेस में उन्होंने ऐसा ही किया। बट कुछ कुछ केसेस में उन्होंने मॉड्यूल से कुछ कुछ कंटेंट हटा भी दिया है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या किया है। अगर मैं आपको ऐसे खोलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हो आपकी बुक लेटेस्ट है या नहीं। मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल ESG का कंटेंट खोल रहा हूँ, नेट लोड हो रहा है, वो हो जाएगा। तो आप कैसे चेक कर सकते हो ये भी मैं आपको बताता हूँ। बट मेजरली इन्होंने जो चेंजेस किए हैं उसमें क्या किया है, इन्होंने कुछ कुछ कंटेंट को हटा भी दिया है। जैसे मॉड्यूल छोटी भी हुई है थोड़ी सी, एटलीस्ट फॉर ESG में कुछ कुछ कंटेंट इन्होंने हटा दिया है। वहीं पे अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया और थोड़े बहुत चीजें ऐड की है जो अमेंडमेंट्स में तो इन्होंने नहीं बोला था लेकिन मॉड्यूल में डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट किया। नाउ दैट इज अ डेंजर फॉर यू। अगर उन्होंने अमेंडमेंट में ही बोल दिया होता कि ये सारी चीजें हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं था। बट इन लोगों ने चेंजेस तो कर दिए इंस्टीट्यूट की तरफ से मॉड्यूल में, लेकिन दे हैव नॉट एक्सप्रेसली टोल्ड यू दैट इन द अमेंडमेंट्स। नाउ यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आप नीचे जाते हो तो आपको चेक करने को मिलता है यहाँ पे लेजिस्लेटिव चेंजेस मेड अप टू 31 मई 2026। तो ये आपको पता चलता है कि आपका मॉड्यूल कौन सा है। 99% स्टूडेंट्स के केस में यहाँ पे 2025 दिख रहा होगा। तो आपकी मॉड्यूल चेंज हो गई है। तो अमेंडमेंट्स तो बेसिकली बात है आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जो जून में आए थे वो भी और जो दिसंबर में आए थे वो भी। बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, उन्होंने दिसंबर के अमेंडमेंट्स में जून वाले भी मर्ज करके दे दिए। तो आपको बस दिसंबर वाला अमेंडमेंट वाला पार्ट देखना है किसी भी सब्जेक्ट का हो। ESG का अभी तक रिलीज नहीं हुआ है लेकिन ESG का भी हो जाएगा, वो भी अमेंडमेंट्स आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप अगर देखते हो तो मॉड्यूल का साइज में चेंज हुआ है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 728 पेजेस दिख रहे हैं आपको। पहले की 31 मई 2025 की मॉड्यूल का जो साइज था वो अराउंड कुछ तो 801 पेजेस का था, मुझे जितना याद आ रहा है 801 या 850 कुछ तो पेजेस के रेंज में था। अब वो मॉड्यूल का पेजेस घट करके कम हो गया, यानी बहुत सारा कंटेंट इन्होंने हटा दिया। सर कौन सा कंटेंट हटाया? मोस्ट प्रोबेबली जो कंटेंट इन लोगों ने हटाया ना वो चैप्टर 1 में हटाया, यानी जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स वगैरह थे ना वो थोड़े थोड़े से उड़ा दिए एंड वाले अथॉरिटीज वगैरह। तो वो तो आपके लिए अच्छा हो गया कि वो आपको अभी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने खुद ही कह दिया कि उसके ऊपर वो सवाल नहीं पूछने वाली, इट इज इनएप्लीकेबल। तो आपको ऐसा हर सब्जेक्ट में जाके खुद से एक बार चेक कर लेना चाहिए कि वो कंटेंट जो उड़ा है वो आपके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, ताकि वो एडिशनल मेहनत आपको ना करनी पड़े एज सच। ठीक है, क्योंकि पढ़ तो आप सब चुके होंगे अभी, कोई उसमें तो कोई दोहराया है ही नहीं कि आपको सारे फैकल्टीज ने कहीं से भी पढ़े हो, एवरीथिंग मस्ट हैव बीन टॉट टू यू। सो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट यहाँ पे एक सीन जो हुआ है वो मैं अगर आपको बताता हूं तो यहाँ पे कुछ छोटी सी चीजें ऐड भी की गई है। नाउ दैट इज समथिंग विच इज कंसर्निंग। कुछ चीजों को थोड़ा सा ऐड किया गया है जो अमेंडमेंट्स में एक्सप्रेसली नहीं बताया गया था। जैसे मैंने एक चीज जहां पे देखी, जो मैंने देखा, कहाँ पे गया मेरा बुक, जो कि मुझे थोड़ा सा रेड फ्लैग लगा आप लोगों को बताने के लिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि सिर्फ निकाला ही होता तो मैं बताता भी नहीं, थोड़ा सा एडिशनली पढ़ रहे हो क्या ही फर्क पड़ रहा है ऐसा करके छोड़ देता। बट यहाँ पे जो एक चीज मुझे रेड फ्लैग लगी वो था कि इन्होंने अमेंडमेंट्स में चीज को नहीं बताया लेकिन इन्होंने कंटेंट में उसको ऐड कर दिया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे ऐड किया है मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये आते हैं हम आपके रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर आ गया। कहाँ गया रिस्क मैनेजमेंट, कहाँ गया? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये गया, ये गया। ESG रेटिंग आया, एक ही मिनट देना, सस्टेनेबल ऑडिट, ये आया चैप्टर नंबर आपका 18। चैप्टर नंबर 18 में बहुत सारे केस स्टडीज दिए थे पीछे, वो सब हट गए। क्या बात है सर, क्या बात है, वो सारे के सारे केस स्टडीज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हट गए।
आप पकड़ के चलो 50-60% ऑफ द केस स्टडीज जो 50-60 नहीं 100% केस स्टडीज उड़ गए, तो उसकी वजह से बल्क कम हो गया। वैसे भी अपन उन केस स्टडीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, सो दैट वाज मोर और लेस इररेलेवेंट ओनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सिर्फ हटाया होता तो बात नहीं होती। लेकिन मजे की बात देखना, इन्होंने अमेंडमेंट्स में तो नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे दो नई केस स्टडीज ऐड कर दी है। एक तो रिस्क मैनेजमेंट ऑफ जेएसडब्ल्यू एनर्जी ऐड कर दिया। अभी इन्होंने अमेंडमेंट में नहीं बताया कि इन्होंने ये नई केस स्टडी ऐड की है। और यहाँ पे किर्लोस्कर ब्रदर्स की केस स्टडी ऐड की है। मोर और लेस दिस आल्सो केस स्टडी सीम्स कि बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक केस स्टडी है, ऐसा लगता तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर भी फ्रैंकली स्पीकिंग कोई सवाल बनने वाला है, बट इन्होंने ऐड तो किया है। मतलब आपको एक बार क्यों ना हो देखना तो चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ है ना। जो भी यूनिक के बच्चे हैं उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट आप बाहर के बच्चे हो तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल को जुड़ जाइए, आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, इसके ऊपर ही अपडेट्स आते हैं। तो कुछ भी मेजर अगर इन्होंने सिलेबस में चेंज किया होगा जो आप तक पहुंचना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, तो वो मैं किसी ना किसी माध्यम से आप तक एग्जाम के पहले पहुंचा दूंगा, आइदर बाय अ लेक्चर ऑफ दैट चैप्टर और एक समरी फॉर्म में क्या चेंज हुआ है जो आपके काम का है, वो किसी ना किसी माध्यम से आप तक पहुंच ही जाएगा। बट आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि आप सारे मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर लीजिए। जो इररेलेवेंट कंटेंट है जिसपे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो आप निकाल सकते हो ईएसजी जैसे सब्जेक्ट्स में। और कुछ नया आ गया, कुछ अलार्मिंग आ गया, शायद मेरी नजरों से छूट जाए या किसी और सब्जेक्ट में आपकी नजरों से छूट जाए, वो एक बार क्यों ना हो आप देख जरूर लेना, और अगर आपके काम का हो तो उसको याद से जरूर करके जाना। ठीक है यार, दिस इज अपडेट फ्रॉम माय साइड। आप लोग, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आया हो। आई होप आप लोग ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को जुड़े रहते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। चलो फिर आप लोग बाय बाय।